सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षा विभाग में बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब शिक्षकों की या कार्मिकों की अगर ड्यूटी कार्य व्यवस्था कहीं लगाया जाएगा तो उनको उपस्थिति ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से ही मिलेगी। इसके साथ साथ दूसरी और बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, वो है आरजीएचएस के संबंध में। तो आरजीएचएस की नई गाइडलाइन जो जारी की गई है उसके अंतर्गत बताया गया है कि अब एक माह में अधिकतम आप 6 बार ही ओपीडी ले सकते हैं। ये ओपीडी आप 6 बार जो एक माह में ले सकते हैं, चाहे तो एक साथ ले लें या एक बार में ही ले लें। बात करें अपनी पहली और बड़ी खबर की, शिक्षा विभाग से संबंधित प्रवेशोत्सव पर जोर है, लेकिन जिले के स्कूलों में शिक्षकों के 9,221 में से 1,700 पद खाली है। इसी तरह बात करें पूरे राजस्थान में तो कई हजारों पद शिक्षकों के खाली है, लेकिन प्रवेशोत्सव पर लगातार जोर दिया जा रहा है। स्कूलों में नया सत्र जुलाई से शुरू हो रहा है। जुलाई से लेकर अगस्त तक सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव चलेगा। राज्य सरकार एवं विभाग प्रवेशोत्सव बढ़ाने के लिए टारगेट फिक्स करने में जुट गया है। वहीं 15 दिन बाद शुरू होने वाले सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल से लेकर L1 तक के शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली है। खाली पदों में वाइस प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षक, लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर अनुदेशक, एनटीटी को छोड़ दें तो जिले में 12वीं तक स्कूलों में 9,021 में से 1,775 पद खाली है। ये खबर है चूरू से। और बात बता दें आपको कि स्कूलों में रिक्त पद होने और नामांकन में गिरावट के जो कारण सामने आ रहे हैं, बड़े कारण, उनमें सबसे पहला है पदोन्नति में देरी, दूसरा है स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा नहीं, तीसरा स्कूल क्रमोन्नति के 2 साल प्राध्यापक नहीं लगाए गए। तो इस तरह से है वो नामांकन भी घटा है और स्कूलों में रिक्त पद भी बढ़ गए हैं। गैर शैक्षणिक कार्य भी शिक्षकों से अधिक करवाए जा रहे हैं। इसी तरह बात करें दूसरी और बड़ी खबर की, तो 11 लाख पेंशनर कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। अब हर माह ओपीडी में 6 बार से ज़्यादा नहीं दिखा सकेंगे, 2 से अधिक जांच भी नहीं होगी। राज्य सरकार ने सरकारी पेंशनर और कर्मचारियों के लिए जांच, दवा, ओपीडी नियम बदल दिए हैं। प्रदेश में 11 लाख पेंशनर कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन आरजीएचएस के संबंध में है। वित्त विभाग ने यह गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार पेंशनर कर्मचारी के लिए स्कीम के तहत मरीजों को ओपीडी में दिखाने की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत एक लाभार्थी एक महीने में अधिकतम 6 बार ही ओपीडी में जाकर दिखा सकता है, चाहे वह एक ही दिन में 6 बार ओपीडी दिखाए या अलग अलग दिन में। यानी एक लाभार्थी एक महीने में 6 बार ही ओपीडी ले सकता है। हालांकि इस बीच जो जांच एक बार मरीज से करवा ली, उसे 15 दिन के अंदर दूसरी बार रिपीट नहीं करवा सकेंगे। सरकारी रेट पर उपलब्ध होंगे क्वालिटी की दवा और इम्प्लांट। नई गाइडलाइन के से सीमित रेट पर अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ और इम्प्लांट लाभार्थियों को उपलब्ध हो सकेंगे। कई प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक मुनाफा कमाने के लिए बाजार से सस्ती दरों पर दवाइयाँ इम्प्लांट लाकर मरीज को देते हैं। बिल में उनकी कीमत ज़्यादा लगाकर अधिक पैसा उठाते हैं। ये नियम हेल्थ बेनिफिट एम्प्लॉयड कमेटी की सिफारिश के बाद जारी किए गए हैं। ओपीडी में दिखाने आने वाले मरीजों के लिए भी नियम बदल दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर और है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सरकार देगी दवाइयाँ। आरजीएचएस के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले मरीजों को महंगी दवाइयाँ इम्प्लांट सरकार उपलब्ध कराएगी। अगर कोई मेडिसिन या इम्प्लांट उपलब्ध नहीं होता है तो इसे बाजार से खरीदते हैं तो सरकार के निर्धारित रेट से ज़्यादा का होने पर अतिरिक्त चार्ज लाभार्थी खुद की जेब से भरेगा। अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल ही भर्ती मरीजों की महंगी दवाई इम्प्लांट उपलब्ध करवाते थे। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या बोर्ड से मिलेगी अनुमति। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक किसी मरीज को 5 दिन से ज़्यादा समय तक भर्ती रखता है तो उसे स्वीकृति लेनी होगी। इसके तहत अगर मरीज आईसीयू या वेंटिलेटर पर भर्ती है तो उसे जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज के बनाए मेडिकल बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। अनुमति से लेकर अधिकतम 12 दिन तक और भर्ती करके इलाज किया जा सकता है। जहां मेडिकल कॉलेज संचालित नहीं है वहां के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। अंतिम और बड़ी खबर की बात करें तो कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए शिक्षा विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है। कार्मिकों की हित की रक्षा करना शिक्षा विभाग का प्रमुख लक्ष्य कार्मिकों के हितों की रक्षा करना है। इसी उद्देश्य से आज स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल स्टार्ट किया। यानी अब आपको एक स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल मिलेगा। इस मॉड्यूल के माध्यम से
राजकीय विद्यालयों के सभी कर्मचारियों की प्रशिक्षण कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों, चुनाव कार्य, प्रश्न पत्र निर्माण, विज्ञान मेलों आदि में लगाई जाने वाली ड्यूटी केवल शाला दर्पण से ही दी जाएगी। यानी शाला दर्पण से ही ड्यूटी दी जाएगी अगर इन कार्यक्रम में आपको लगाया जाता है तो। इसके लिए स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। ये जानकारी दी है मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार की ओर से। एक ट्वीट के जरिए इन्होंने जानकारी दी है। अब किसी भी शिक्षक को ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा। ये भी इन्होंने बताया है, किसी भी शिक्षक को ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा। यदि विभाग को परीक्षा पत्र निर्माण, प्रश्न पत्र निर्माण, विज्ञान मेला, खेल गतिविधियां, चुनाव कार्य, प्रशिक्षण, शोध कार्य, विधानसभा कार्य, परीक्षा आयोजन, आपदा प्रबंधन, उत्सव, कार्यशाला आदि जो भी कार्य होते हैं, इनके लिए किसी कर्मचारी को अधिकतम 15 दिनों तक के लिए अन्य विद्यालय कार्यालय में भेजना होगा। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और शाला दर्पण से ही प्रतिनियुक्ति जारी की जाएगी। यानी किसी भी कर्मचारी को अगर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो अधिकतम 15 दिनों के लिए ही भेजा जाएगा और इसके लिए भी उन्हें ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और शाला दर्पण से ही प्रतिनियुक्ति जारी की जाएगी। यह पल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी, इसे सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से संबंधित। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।